प्रश्न का उत्तर हमें दिया जाना चाहिए, वो आपको राजनीतिज्ञ देंगे नहीं। वो तोड़ मरोड़ कर बात दाएं और बाएं घुमा देंगे। और हम जैसे लोग जो अपनी जान को जोखिम में डालकर आपको जगाने का कार्य करते, एकजुट करने का कार्य, हमको तो भीष्म पितामह की तरह न जाने कितने बाण मारे जाते हैं, अपमानित किया जाता है, गालियां दी जाती है, हमारे चरित्र पर सवाल उठाया जाता है, अनेकों प्रकार के सवाल। हम घबराते नहीं। हमारा जीवन है ही किस चीज के लिए? इसी मिट्टी के लिए जिससे हम उत्पन्न हुए। इसलिए मैं निडर होकर आपको फिर कहूंगा, कोई उंगली आप तक पहुंचे इससे पहले आपको कुछ आवश्यक कदम उठाने हैं, जिसमें से पहला कदम है आपको अपने गांव को मजबूत करना है। और गांव मजबूत तब होगा जब आप अपने परिवार को मजबूत करेंगे। और परिवार मजबूत कैसे होगा? सबसे पहले ज्ञान एक ऐसी चीज है, नॉलेज, जो मां बाप भाई बहन बेटा बेटी सबको मिलना चाहिए। तो एजुकेशन दो, अच्छी शिक्षा दो। और उसके शिक्षा कौन सी? मॉडर्न एजुकेशन ही नहीं, मॉडर्न एजुकेशन दो जो स्कूल में दी जा रही है। शिक्षा का तात्पर्य है कि आपके गांव के देवता का नाम क्या है, उनका इतिहास क्या है, आपके दादा कौन है, उन्होंने कैसे आपके पिता को पाला, आपके पिता कैसे आपको पाल रहे हैं, आपके परिवार का क्या इतिहास है, हम नमस्ते कैसे करते हैं झुककर, बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है, सुख दुख में माँ बाप के साथ रहना है, उनकी सेवा करनी है। जो हमारे बेसिक कर्तव्य हैं, जो हमारी शिक्षाएं हैं, वो अपने बच्चों को देंगे, वो अनिवार्य है। और उसके पश्चात दूसरा है कि आपको जब ज्ञान प्राप्त हो जाए, आत्मरक्षा और रक्षा दूसरा कर्तव्य है। देखिए, आपके पास घर हो या ना हो फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास ज्यादा भोजन हो या ना हो फर्क नहीं पड़ेगा, आप कमा लोगे। आपके पास सुंदर गाड़ी बंगला मोटर ये सब है या नहीं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, आप कमा ही लोगे। लेकिन ये सब आपके पास है, लेकिन आपके पास इतनी शक्ति नहीं है कि आप अपने आप को बचा सको, अपने परिवार को बचा सको, अपने गांव को बचा सको। तो क्या करोगे? क्या कर पाओगे? मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन एक कल्पना कीजिए कि अभी फगवाना गांव, हमारा इतना छोटा सा गांव है, कुछ एक घर है। सोचिए कि कोई व्यक्ति, कोई आतंकवादी बंदूक लेकर के इस गांव में घुस जाए। मान लीजिए 3 लोग इस गांव में घुस गए और जहां देखा वो अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। क्या करोगे आप लोग? अपनी माताओं, अपने बच्चों, अपने भाइयों, अपने परिवार, उसको कैसे बचाओगे? क्या आप पुलिस को फोन करोगे? 100 नंबर पे करोगे? पुलिस कब पहुंचेगी यहां? कितना समय लगेगा? याद रखिए, सरकारों और पुलिस प्रशासन पर पूरी तरह से निर्भरता रखना मूर्खता है। इसका उदाहरण बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वो देख ले। अभी नेपाल में क्या हुआ जब क्रांति हुई? वही पुलिस वाले जो जनता की सेवा में अपने प्राण लगा देते हैं, उन पुलिस वालों को उठा के नदी में फेंक कर, पत्थर मार कर उनकी ऐसी दुर्गति की गई है कि पूरा इंटरनेट वीडियो से भरा पड़ा है, आप देख लीजिए। जब अराजकता छाती है तो ना तो पुलिस मदद कर पाती है, ना प्रशासन मदद कर पाता है, और ना ही बाहर से कोई मदद आती। जब तक मिलिट्री आएगी, जब तक सेना आएगी, जब तक सरकारें आप तक पहुंचेगी, तब तक हम अपने परिवारों को खो चुके होंगे। इसलिए अनिवार्य है कि गांव में रहने वाली जो पंचायत है हमारी, महिला मंडल है हमारा, युवक मंडल है हमारा, उसको यह पता होना चाहिए कि यदि मेरे गांव पर संकट पड़ता है किसी भी प्रकार का, तो हम निपटेंगे कैसे? क्या हमारे पास उसके लिए तैयारी है? गांव में आग लग जाए तो हमारे पास अपनी क्या तैयारी है, ये बताओ। कहीं पानी का टैंक है, मोटर है हमारे पास, पाइप है हमारे पास? अपनी तैयारियां खुद करना सीखो। जब आप गांव में बैठोगे, अच्छी तरह से उस गांव को डेवलप करने के लिए प्लान करोगे, तो निश्चित ही आप अपने गांव को सुरक्षित कर पाओगे। और अपने गांव में किसी भी अधर्मी विधर्मी को प्रवेश मत होने दीजिए, क्योंकि गांव आपका है ना, बहुमत आपका है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मैंने इसलिए ये सारांश में बातें आपको कही, क्योंकि कीचड़ आज हिंदू धर्म के अंदर घुसाया जा रहा है, आपके बच्चों के दिमाग में घुसाया जा रहा है। इसलिए अपनी जड़ों को पक्का कीजिए। माताओं बहनों से निवेदन है कि अपने बच्चों पर अधिक से अधिक ध्यान दीजिए। देखिए कि वो नशों की तरफ ना जा रहे हैं और वो सही तरह से अपने देश, प्रदेश और संस्कृति को समझ रहे हैं। इससे पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूं,
दो मुख्य बिंदु पर बहुत संक्षेप में कहूंगा। पहला ये कि अगर आपने अपने बच्चे को अपने गांव से प्यार करना सिखा दिया ना, कि बेटा तेरा गांव है ये, इस गांव के लिए जीना भी तुझे है, इस गांव के लिए मरना भी तुझे है, तो वही बच्चा इस प्रदेश के लिए जिएगा, इस प्रदेश के लिए मरेगा, और वही बच्चा इस देश के लिए जिएगा और इस राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाएगा। इसलिए अपने बच्चों को एक चीज अवश्य सिखाओ कि तुम हिंदू हो, भले ही भूखे मर जाओ, अपने धर्म का पालन हर स्थिति में आपको करना है, पहली बात। और दूसरी बात कि वो जो ईश्वर है वो कई रूपों में हम हिंदुओं ने देखा। वृक्षों के रूप में देखा, वनस्पति, माता पिता के रूप में देखा, गुरु के रूप में देखा, मातृभूमि के रूप में देखा। ये देखिए धरती माता हमारी मां भारती का चित्र बनाया गया है, जहां स्त्री रूपिणी भगवती है और उनके पीछे शेर है। शेर क्यों है? ये जो धरती माता है, वास्तव में ये जो माता है ना, वो आप सब माताएं हैं, और ये जो शेर पीछे है ना, ये उनकी संतानें हैं, और ये जो ध्वज भगवती ने पकड़ा है ना, ये हमारी माताओं ने पकड़ा है। क्योंकि माता अगर अपने बच्चे को बचपन से सिखा देगी ना कि पुत्र पुत्री एक ही कार्य है तुम्हारा, ज्ञान ग्रहण करो, सामर्थ्य प्राप्त करो और इस राष्ट्र की बागडोर अपने हाथ में संभालो, आने वाला भविष्य तुम्हारा है, आने वाला समय तुम्हारा है, युग बदलो, युग की धारा बदल दो। अपने बच्चों को ज्ञान विज्ञान प्रत्येक विषय वस्तु का ज्ञान दो, उनको प्रेरित करो, लेकिन उनको कमजोर मत बनाना कि अरे तू गिर गया, अरे कोई बात नहीं, बच्चा हो, गिरते रहते। तो ये प्रथम निवेदन मेरा। दूसरा निवेदन ये कि हम हारेंगे ही तब जब हमें टुकड़ों में बांटा जाएगा। युगों से हमें तोड़ने की कोशिश की है, शक आए, हूण आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, हमको तोड़ने की कोशिश करते रहे, पर हम बचे रहे हमारे धर्म के कारण। हिमालय की श्रृंखला से लेकर समुद्र तल तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक धर्म है। हम भी शिव को पूजते हैं, सारा राष्ट्र शिव को पूजता है। हम कृष्ण को पूजते हैं तो सारा राष्ट्र कृष्ण को पूजता है। भाषाएं, बोली, कपड़े, भोजन अलग हैं, लेकिन धर्म ने हमें एक रूपता दी है। इसलिए इस राष्ट्र में जाति के नाम पर, बोली भाषा के नाम पर हमें लड़ना नहीं है, अपितु हम सबको ध्यान रखना है, एक हिंदू संकट में है तो सारे हिंदू आवाज उठाएंगे कि हिंदू भाई को किसी ने घूर कर देखा कैसे। सरकारों की चिंता छोड़ो, अगर आपने अपने बच्चों को प्रखर बना दिया तो सरकारें आपके बच्चे चलाएंगे। अगर आपने अपने बच्चे को मजबूत बना दिया, दृढ़ बना दिया, तो इस गांव को आपके बच्चे संभालेंगे। इस देश की चिकित्सा पद्धति, इस देश की शिक्षा पद्धति, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बहुत सारी जो हमारी विषय सामग्री है, उसके लिए अपने बच्चों को तैयार करो और बार बार अपने राष्ट्र का गुणगान करो, अपने पूर्वजों का सम्मान करो, अपनी संस्कृति का सम्मान करो। और याद रखो, सबका एक ही सूत्र है, सारी चीजें मोती हैं माला की, धागा एक है, वो है आपका धर्म, आपका राष्ट्र। हिंदुओं के पास केवल एक राष्ट्र है और वो है भारतवर्ष। इस भारतवर्ष को अपनी मुट्ठी में रखो। कोई व्यक्ति आपको आकर डरा दे और आपके देवी देवताओं का अपमान करे तो मुंह तोड़ जवाब देना, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जन्मभूमि आपकी है, राष्ट्र आपका है, गांव आपका है, देवी देवता आपके हैं, समाज आपका है। तो गर्व से अपने समाज में जीवन जिए और अपने आसपास एक दूसरे को प्रेम दें, सहयोग करें। हिंदू ही हिंदू का रक्षक है, भाई है, सहयोगी है, और तभी हम सब एक हो पाएंगे। अंत में मेरा केवल इतना कहना है, इस गांव से तो मेरा बड़ा ही विशेष प्रेम पहले से है। ये गांव मेरे लिए अपना एक परिवार ही है। आप सभी से निवेदन है कि बच्चों को उत्तम शिक्षा देने के लिए प्रेरित करें और अपने गांव की सुरक्षा, इस राष्ट्र की सुरक्षा, हिमाचल की सुरक्षा की तरफ ध्यान दें। और गांव में समय समय पर ऐसे छोटे छोटे आयोजन किया करें जहां हम हिंदू एकजुट होकर एक साथ बैठकर बातचीत कर सकें, एक दूसरे का सुख दुख सुन सकें। आपको कोई कष्ट है, आपको कोई समस्या है,
तो हम आपस में मिल बांट कर उसको दूर करेंगे। इससे मेरा गांव दृढ़ होगा, मेरा परिवार दृढ़ होगा, मेरा हिमाचल दृढ़ होगा, मेरा राष्ट्र दृढ़ होगा। तब ये सोचने की आवश्यकता नहीं कि गांव को कौन संभालेगा, हिमाचल को कौन संभालेगा, देश को कौन संभालेगा। अरे हम हिंदू हैं, हमने पृथ्वी को संभाल रखा है, ब्रह्मांड को संभालने की क्षमता हम में है। आओ अपने भीतर के उस विराट पुरुष को जगाएं, उस ज्ञान पुरुष को जगाएं, एकजुटता का सूत्र हम सीख लें और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने समाज को आगे ले जाएं। ओम नमः शिवाय। प्रणाम। नमो आदि।